हेलो गाइस, मैं सुरेश। हमारे यूट्यूब चैनल एसके एग्रीकल्चर पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम रेगुलर क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं आज से। और हमारे यानी कि जेड एग्रीकल्चर सुपरवाइजर सीओईटी आदि के लिए महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। तो इस क्लास में आज हम सॉइल साइंस या फिर एग्रोनॉमी से रिलेटेड कुछ बातें करेंगे, जो यानी कि सॉइल साइंस का पार्ट है, एग्रोनॉमी का भी पार्ट है। तो यानी कि हम पढ़ते हैं फर्स्ट यानी कि एग्रोनॉमिक फर्टिलाइजर के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि फर्टिलाइजर में न्यूट्रिशन पोषक तत्वों के बारे में पढ़ते हैं। चलो आज तो यानी कि मिनरल या न्यूट्रिएंट्स यानी कि हम पढ़ने वाले हैं पोषक तत्वों के बारे में। पोषक तत्व, पोषक तत्व होते क्या हैं, इनके बारे में जानकारी लेंगे। ठीक है। और आवश्यक पोषक तत्व कौन कौन से हैं, कितने प्रकार के हैं, इनकी खोज किसने की, किन किन लोगों ने की थी, सिद्धांत क्या है। ठीक है। पोषक तत्व वह तत्व होता है जो पौधों के जीवन चक्र को पूर्ण करता है, यानी कि पौधों के लिए किसी न किसी रूप से आवश्यक होता है। यानी कि चाहे वो उसकी वृद्धि में हो, बढ़वार हो, यानी कि उसके पकने में हो, यानी किसी भी चीज में हो, मात्रा में हो, यानी कि उसमें किसी भी चीज की मात्रा बढ़ाने, जैसे तेल की मात्रा बढ़ाने, किसी भी चीज की मात्रा बढ़ाने में यानी लाभदायक होता है, वही पोषक तत्व कहलाता है। यानी कि वह पदार्थ या तत्व, वह तत्व जो पौधों की वृद्धि में सहायक होता है, जो पौधों की वृद्धि वे जीवन चक्र में सहायक होता है, जीवन चक्र में सहायक होता है। ठीक है। क्या कहलाता है? पोषक तत्व कहलाता है। यानी पोषक तत्व होता क्या है कि जो पौधों की वृद्धि और जीवन चक्र में सहायक होता है, वही पोषक तत्व होता है। कम लिखो। कोई दिक्कत नहीं। अरे पोषक तत्व कहलाता है। ठीक है। अब आवश्यक पोषक तत्व कौन कौन से हैं, इनकी कसौटी का सिद्धांत किसने दिया था, ये हम जानकारी लेंगे। रोक ओनली। तो पोषक तत्व वे होते हैं जो यानी कि पौधों के जीवन चक्र या कसौटी, आवश्यकता की कसौटी को पूर्ण करते हैं, पोषक तत्व कहलाते हैं। अब बात करते हैं कि आवश्यकता की कसौटी है क्या, यह सिद्धांत किसने दिया। तो ये आवश्यकता की कसौटी का जो सिद्धांत है वो दिया था आर्नन व स्ट्राउड ने दिया था। कब दिया था? 1939 में। यानी कि पोषक तत्वों की आवश्यकता की कसौटी का सिद्धांत वो आर्नन व स्ट्राउड ने दिया था 1939 में। पर इसकी पुनर्खोज की थी वो की थी आर्नन ने की थी इसकी पुनर्खोज, और वो की थी 1954 में। ठीक है। यानी कि हमारे यानी कि इससे दो रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं कि आप आवश्यकता कसौटी का सिद्धांत किसने दिया, आर्नन और स्टाउट ने दिया था 1939 में दिया था, और उनकी पुनर्खोज किसने की थी, आर्नन ने की थी। कब की थी? 1954 में की थी। ठीक है। फिर ये बात बनती है कि सिद्धांत के अंतर्गत क्या क्या बातें बताई गई कि उनको ही आवश्यक पोषक तत्वों के अंतर्गत रखा जाए। क्या बातें थी जो आवश्यकता यानी कि आवश्यकता निर्भर करती है पोषक तत्वों की आवश्यकता, यानी कि आवश्यक पोषक तत्व है या नहीं। यानी कि इस सिद्धांत के अंतर्गत जो पहली बात थी वो ये थी कि कोई भी आवश्यक पोषक तत्व है जिसके बिना पौधा अपना जीवन चक्र पूर्ण नहीं कर सकता, यानी कि अगर उसकी पोषक तत्व की कमी है तो पौधा अपना जीवन चक्र पूर्ण करने में असमर्थ रहेगा। तो यानी कि पहली थी कि आवश्यक पोषक तत्व के बिना पौधा अपना जीवन चक्र पूर्ण नहीं कर सकता, जीवन चक्र पूर्ण नहीं कर सकता। ठीक। ये पहली लाइन थी कि कोई आवश्यक पोषक तत्व है, अगर उसकी पौधे में कमी हो जाएगी तो वो अपना जीवन चक्र पूर्ण नहीं कर पाएगा। ठीक। दूसरी लाइन थी कि जैसे कि कोई पोषक तत्व है, उसकी कमी है, तो उसको दूसरा पोषक तत्व पूरा नहीं कर पाएगा। यानी कि जैसे कि हमें प्यास लग रही है, यानी पानी की जरूरत है, और हम खाना खाएंगे तो हमारे प्यास पानी की जरूरत है पूरी थोड़ी होगी, यानी कि खाना खाने से हमारी पानी की जरूरत पूरी नहीं हो सकती। ऐसे ही आवश्यक पोषक तत्व यानी जिस पोषक तत्व की कमी है, जैसे कि पोटेशियम की कमी है, यानी पौधों में पोटेशियम की कमी है और हम नाइट्रोजन दे रहे हैं, तो ये पोटेशियम की कमी को दूर थोड़ी करेगा, ये तो नाइट्रोजन की कमी को ही तो दूर कर सकता है, ना कि पोटेशियम की कमी को। तो यानी कि इस दूसरी लाइन थी कि जिस पोषक तत्व की कमी है, ठीक है, जिस पोषक तत्व की कमी है उसकी कमी को उसके द्वारा ही पूरा किया जा सकता है, उसकी कमी को उसके द्वारा ही पूरा किया जा सकता है, ठीक है। यानी कि फर्स्ट था, यानी कि पोषक तत्व के सिद्धांत था कि पोषक तत्व के बिना, आवश्यक पोषक तत्व के बिना पौधा अपना जीवन चक्र पूर्ण नहीं कर पाएगा, जिस पोषक तत्व की कमी होगी उसको उसके द्वारा ही पूरा किया जाएगा। और हमारी तीसरी लाइन थी, मैं इसको मिटा रहा हूं, लिख लेना। तीसरी लाइन थी वो थी कि जो आवश्यक पोषक तत्व होता है वो पौधे की सभी उपापचय क्रियाओं में भाग लेता है, यानी कि आवश्यक पोषक तत्व पौधे की सभी उपापचय क्रियाओं में भाग लेता है, आवश्यक पोषक तत्व पौधे की सभी उपापचय क्रियाओं में भाग लेता है, उपापचय क्रियाओं में भाग लेता है। ठीक है। कोई सी भी क्रिया हो, उपापचय क्रियाओं में भाग लेता है। ठीक। कोई सी भी उपापचय क्रिया हो, आवश्यक पोषक तत्व का उसमें कुछ ना कुछ रोल जरूर पाया जाएगा। यानी कि आवश्यक पोषक तत्व वही पोषक तत्व जो पौधे की सभी उपापचय क्रियाओं में भाग लेता है, उसकी कमी को दूसरा पोषक तत्व पूरा नहीं कर सकता, स्वयं भी पूरा करेगा, और उसके बिना पौधा अपना जीवन चक्र पूर्ण नहीं कर पाएगा। तो ये तो था आवश्यकता की कसौटी के सिद्धांत के 3 पॉइंट थे, देने वाले थे आर्नन एवं स्टाउट।
आर्नन वेस्टहाउ 1939 में दिया था, पुनः खोज की थी आर्नन ने 1954 में। ठीक है, ये थे हमारे सिद्धांत और किसने दिया, क्या खोज की थी। अब आगे हम पढ़ने वाले कि आवश्यक पोषक तत्व कौन कौन से हैं और कितने हैं। तो आगे हम चलते हैं हमारी क्लास में। 2 मिनट बंद कर लेते हैं पूरी वक्त है ना। तो यानी कि आवश्यक पोषक तत्वों के सिद्धांत के बारे में हमने जानकारी ले ली थी। अब ये देखते हैं कि आवश्यक पोषक तत्वों की संख्या कितनी थी। तो इनकी संख्या थी वो थी 16, नहीं 17 थी मैं बता रहा हूँ, पर 16 थी। यानी कि 16 तो उनकी संख्या थी, लेकिन प्लस कर दिया जाए एक, वो कौन सा, निकेल। यानी कि निकेल को लास्ट में जोड़ा गया था, वो जोड़ा गया था 1987 में। तो यानी कि कुल टोटल जो आवश्यक पोषक तत्वों की संख्या हो गई वो थी 17। तो यानी कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि लास्ट में जुड़ने वाला या 1987 में जुड़ने वाला आवश्यक पोषक तत्व कौन सा था, तो वो था निकेल। ठीक है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बन सकता है और नहीं भी बने, ये तो यार नसीब के ऊपर है, एग्जामिनर के माइंड के ऊपर है, पर मेरा काम था बताना जो मैंने आपको बता दिया। यानी कि आवश्यक पोषक तत्वों की कुल संख्या है वो 17 है, लास्ट में जोड़ा गया था वो निकेल था, 1987 में जोड़ा गया था। अब वो आवश्यक पोषक तत्व 17 है, उनकी श्रेणी में किस किस पोषक तत्व को रखा गया, यानी कि कौन कौन से पोषक तत्व हैं जिनको आवश्यकता कसौटी के सिद्धांत की श्रेणी में रखा गया है। तो यानी कि फर्स्ट है सी, यानी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। यानी कि CHO NPK, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। ठीक है, CHO NPK, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, है ना। बी यानी कि बोरॉन, बी फे, बोरॉन, आयरन, मैग्नीज, कॉपर, जिंक, बी फे, मनपूजन, मोलिब्डेनम, क्लोरीन और निकेल। ठीक है, कितने हो गए 17, 3 3 6 3 9 9 तो 11 2 13 13 4 17। तो यानी कि आवश्यक पोषक तत्व है जिनकी संख्या बताई कि वो ये 17 है। ठीक है, CHO NPK, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, बोरॉन, आयरन, मैग्नीज, कॉपर, जिंक, मोलिब्डेनम, क्लोरीन और निकेल। तो यानी कि अभी 17 है, 17 का नाम कैसे याद करें, तो यानी कि इनकी सबसे शानदार ट्रिक है CHO NPK, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। यानी कि CHO NPK का मांगे सास, है ना। बी फे मन पू जन मो कल नी, यानी बी फे मन पू जन मो कल नी। तो यानी कि ये 17 आवश्यक पोषक तत्व हैं जो उनकी श्रेणी में आते हैं, आवश्यक पोषक तत्वों की श्रेणी में आते हैं, वो ये 17 हैं, इनके नाम आप याद कर लेना। तो यानी कि इसके आगे याद करते हैं हम कि इनकी खोज किसने की थी, किस रूप में पौधों को प्राप्त होते हैं, है ना। यानी कि पोषक तत्व भी है, तो यानी कि इनका प्राप्ति रूप कौन सा है पौधों का, यानी पौधे इसको किस रूप में ग्रहण करते हैं, उनकी खोज करने वाला कौन था, तो इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। ये 17 पोषक तत्व हैं, इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं कि कौन कौन से, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। तो हमारा कार्बन है, ठीक है, क्या है कार्बन। कार्बन है जो पौधों को किस रूप में प्राप्त होता है, बताओ। तुम छोड़ते भी हो सुबह सुबह, या जितने जितने सांस लेते वक्त उसको छोड़ते भी हो, तो कार्बन है जो CO2 के रूप में पौधों को प्राप्त होता है। यानी कि इसका प्राप्य रूप है, यानी कि प्राप्य रूप पौधों को प्राप्त रूप और यहाँ पे खोज करता। ठीक है, और यह पोषक तत्व। ठीक, तो जैसे कि कार्बन है जो पौधों को प्राप्त रूप होता है, वो CO2 के द्वारा पौधों को प्राप्त होता है, CO2 के रूप में पौधों को प्राप्त होता है, और इसके खोज करता है वो, यानी कि कार्बन की खोज करता है वो है प्रिस्टले। यानी कि ये आपको याद ही करना पड़ेगा कि कार्बन की खोज किसने की थी, यानी कि कार्बन के खोज करता कौन है, प्रिस्टले। हाइड्रोजन है जो किससे प्राप्त होता है, वो H2O से प्राप्त होता है। ठीक है, ऑक्सीजन है जो किससे प्राप्त होता है, ऑक्सीजन किस किस से प्राप्त हो सकता है, आप ही बताओ, ये भी H2O से प्राप्त होता है। ठीक है, यानी कि H2O से कैसे, यानी हाइड्रोजन के 2 अणु प्लस ऑक्सीजन, ऐसे होता है, फिर ऑक्सीजन के 2 अणु होता है, ऐसे ही होता है ना। तो यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणु से मिलकर बना होता है, इसमें हाइड्रोजन के 2 अणु होते हैं H प्लस O, तो ये होता है, यानी कि ये ऑक्सीजन भी प्राप्त होता है, हाइड्रोजन भी H2O से ही प्राप्त होता है। ठीक है, H2O, है ना। इसके बाद में हम बात करते हैं NPK और कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर की। NPK इनकी खोज करता कोई कंफर्म नहीं है अभी, तो हम NPK की बात करते हैं। NPK पौधों को किन-किन रूपों में प्राप्त होता है, यानी कि ज्यादातर फसलें हैं उनमें तो पौधों को NO3- के रूप में प्राप्त होता है, यानी कि नाइट्रेट के रूप में, NO3- के रूप में, यानी कि ज्यादातर फसलों में इसको बोलते हैं नाइट्रेट। ठीक है ना। लेकिन धान की फसल में NH4+ के रूप में ग्रहण होता है, इसको बोलते हैं अमोनियम। ठीक है, अमोनियम, यानी कि नाइट्रोजन को नाइट्रेट एवं अमोनियम के रूप में ग्रहण किया जाता है पौधों के द्वारा, और इसकी खोज की थी वो की थी डी शोसर ने, यानी कि नाइट्रोजन की खोज करता है वो कौन है, डी शोसर। ठीक है, खोज करता है डी शोसर। फास्फोरस है जो किस रूप में प्राप्त होता है, तो एक होता है PO4-2, है ना, HPO4, PO4-3 और HPO4-2, एक होता है H2PO4-, एक होता है PO4-3, यानी कि इन तीनों रूपों में प्राप्त होता है फास्फोरस। H2PO4-2, H2PO4- और PO4-3 के रूप में प्राप्त होता है। इसकी खोज करता है वो है हमारे स्प्रेंजेल, यानी कि फास्फोरस की खोज की थी वो स्प्रेंजेल ने की थी, स्प्रेंजेल।
ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है नाइट्रोजन की खोज किसने की, डी ने, फास्फोरस की खोज किसने की, स्प्रेंजल ने, और पोटेशियम किसके रूप में प्राप्त होता है, K+ के रूप में पौधों को प्राप्त होता है। इसकी भी खोज करता है वो स्प्रेंजल है, खोज करता क्या, स्प्रेंजल, यानी कि इसकी भी खोज इसने की थी NPK, यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, NPK, पीके की खोज की थी वो स्प्रेंजल ने की थी। इसके बाद में कैल्शियम मैग्नीशियम की बात करते हैं, यानी कि कैल्शियम है वो Ca+2 के रूप में प्राप्त होता है, और मैग्नीशियम है वो भी Mg+2 के रूप में प्राप्त होता है। इन दोनों के खोज करता है वो भी है स्प्रेंजल, यानी कि कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों की खोज करता है वो भी स्प्रेंजल है। तो इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इससे आगे के, तब तक के लिए धन्यवाद। और हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।